परमेश्वर प्रभु आज हमारे भाई बहन जो प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके भी जीवन में समस्याएं हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, कर्जे हैं, यीशु के नाम से जाने पाए। सभी को जय मसीह की। स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में आप सभी का। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहेंगे। बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहा, जो कि आज का दिन हमें देखने के योग्य बनाया है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे और परमेश्वर आपको वचन से जरूर उत्साहित करेंगे और आशीष बनाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। पहला शामूल 1 अध्याय के 10 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर हन्ना है, हन्ना नाम की जो स्त्री है, उसको जो कि बच्चा नहीं है, बच्चा ना होने के कारण उसको तमाम प्रकार की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो बहुत ही मन में दुखी होती है, बहुत ही वो चिंतित होती है और व्याकुल होने लगती है और परमेश्वर के भवन में जाकर वो क्या करती, बिलख बिलख कर रोने लगती है और परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगती है। और परमेश्वर ने उसके आंसुओं पर तरस खाया, परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, परमेश्वर ने उसके दुख को देखा और परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और उसे बहुत ऐसे आशीष दिया, जो कि हम 20 पद में हम देखते हैं। यहाँ पर 1 का 20 पद में लिखा हुआ है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शामूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हो सकता है कि आप भी बहुत जो मुश्किलों में होंगे, संकटों में होंगे, परेशानियों में होंगे, दिक्कतों में होंगे, तो आप भी अपने प्रार्थना के साथ, जब आंसुओं के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु आज मैं इस समस्याओं में है, आज मैं इस कर्ज में हूँ, आज मैं इस समस्याओं से मैं गुजर रहा हूँ, संकट से गुजर रहा हूँ और बीमारियों से गुजर रहा हूँ, आप मुझे छुटकारा दीजिए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिस प्रकार से हन्ना ने अपने आंसुओं को परमेश्वर के सम्मुख रखा और परमेश्वर ने उनके आंसुओं पर तरस खाया, दया खाया, अनुग्रह किया और अपना प्रेम प्रकट किया और परमेश्वर ने उन्हें संतान की आशीष को दिया है। परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को देखता है, परमेश्वर हमारी तकलीफों को देखता है, परमेश्वर हमारी समस्याओं को देखते हैं, संकट को देखते, बीमारियों को देखता है और हमें क्या है, परमेश्वर के सम्मुख आना है और हन्ना की तरह प्रार्थना करें। हन्ना की तरह परमेश्वर के सम्मुख आप आंसुओं के बहाए, हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगी होगी, अपने आंसुओं को भी बहाया होगा उनके सामने, लेकिन उन्होंने आपको हेल्प नहीं की। लेकिन परमेश्वर से आप मदद मांगे, परमेश्वर आपको जरूर मदद करेंगे। जिस समस्या में है, जो परेशानी, जो दिक्कतें आपके जीवन में है, जो कर्ज आपके जीवन में है, परमेश्वर के सम्मुख आप आंसुओं के साथ रखेंगे तो परमेश्वर आपके आंसुओं को कीमत समझते हैं। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे और आपकी प्रार्थना को हन्ना की तरह सुनेंगे और आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको मिल जाएगा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर हमारे साथ मिल के प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, मुझे आशा है कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, विश्वास किया है, तो आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, बड़े नम्र दीन के साथ तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं और हमारी प्रार्थना है विशेषकर आज परमेश्वर प्रभु, जो कर्जों में है, मुश्किलों में है, समस्याओं में है, तकलीफ़ों में, संकटों में है, जो आंसुओं के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, आंसुओं के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं, आज मेरी प्रार्थना है प्रभु, हन्ना ने भी आंसुओं के साथ जब प्रार्थना किया, आपने उसकी प्रार्थना को सुना प्रभु। हन्ना के आंसुओं को आपने दया के साथ में धोया परमेश्वर, हन्ना की प्रार्थना को आपने सुना, हन्ना के आंसुओं को आपने देखा और आपने परमेश्वर प्रभु, आपने उनके ऊपर कृपा दृष्टि की और आपने उन्हें आशीष किया। और परमेश्वर प्रभु, आज हमारे भाई बहन जो प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके भी जीवन में समस्याएं हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, कर्जे हैं, यीशु के नाम से जाने पाए, यीशु के नाम से छुटकारा मिलने पाए।
और परमेश्वर प्रभु जो संकटों में, मुश्किलों, परेशानियों में है, बीमारियों में, उन्हें छुटकारा आप दे रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते, क्योंकि परमेश्वर पिता हम मनुष्यों के सामने अपने आंसू बहाते हैं, वो हमें तुच्छ जानता है, लेकिन जब हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे भाई बहनों के दिलों की, मनों की बातों को जान रहे, उनकी समस्याओं को जान रहे, उनकी समस्याओं को दूर कर रहे, संकटों को दूर कर रहे, कर्जों को दूर कर रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बीमारियों से छुटकारा दे रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करती है। परमेश्वर पिता उनको बीमारियों से उन्हें छुटकारा देने के लिए परमेश्वर प्रभु आपने अपना लहू बहाया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे भाई बहन जो बहुत ही निराशा के साथ, दुखी के साथ आए हैं, लेकिन आज परमेश्वर पिता प्रार्थना सुन के वो निराश नहीं लौटे। यीशु के नाम से उनके जीवन में काम होने पाए, यीशु के नाम से उनके जीवन में छुटकारा होने पाए और वो आशीषित होने पाए, और हन्ना की तरह वो प्रार्थना का उत्तर आज उन्हें मिलने पाए। और परमेश्वर प्रभु हर एक कर्ज से, हर एक बीमारी से, हर एक संकटों से, हर एक मुश्किलों से, परेशानियों से यीशु के नाम से छुटकारा मिल गया है। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। निराशा के साथ आए हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर पिता वो निराशा के साथ जाने नहीं पाए, बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ और आशीष को प्राप्त करके जाने पाए। पिता हमारी ऐसी प्रार्थना हमारे भाई बहनों के लिए प्रभु। धन्यवाद। प्रार्थनाओं को सुनना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, मुझे आशा है कि आपने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की है, और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में हमारे साथ प्रार्थना निवेदन शेयर करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको ज़रूर छुटकारा देंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।